बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू अरशद हमीद एकेडमी। बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चंस नंबर हैं जी, आज हम क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करने वाले हैं 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आज हमने ये 7 जो है 4, 5, 6, 7, तो ये हम 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम दैट सेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर है तो उसका नाम लिखें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। Is there any subset which has no proper subset? If so, name that set. Yes, इसका आंसर आप लिखेंगे yes, empty set has no proper subset. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डाल के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखें yes और दूसरी दफा और सेकंड लिखें ऐसे। ठीक है जी। Is there any set which has no proper subset? If so, name that set. तो yes, empty set has no proper subset, और लिखकर या तो ये स्टेटमेंट लिखते और या फिर yes लिखकर और ये empty set का ब्रैकेट्स डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमा बी ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट्स है ए और बी, उस ब्रैकेट के अंदर है। आप लिखेंगे, देखिए इसमें एक फर्क आपने याद रखना है। जब ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट ना हो, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, ए और बी है, तो ये 2 एलिमेंट्स हम इसको काउंट करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट आ जाए और उसके अंदर ए और बी हो, चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, अगर ब्रैकेट के अंदर एक इनर साइड पर एक और ब्रैकेट आ जाए तो हम इस ए और बी को 1 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट लिखें ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं? ए और बी। ठीक है, वाइल वाइल जो सी सेकंड ब्रैकेट है, आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर एक छोटी करली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर ए कॉमा बी है, स्मॉल करके और बाहर से ब्रैकेट्स को क्लोज कर दे। वाइल इसके अंदर हैज ओनली 1 एलिमेंट्स, हैज ओनली 1 एलिमेंट। आपने याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट ना हो तो वहां पर हम 2 एलिमेंट्स देखेंगे। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ए और बी लिखा हुआ है, तो ये 2 एलिमेंट्स हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर ए और बी लिखा हुआ है। जब ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट आ जाए तो वो ए और बी लिखा हो, चाहे ए बी सी लिखा हो, जितने मर्जी, उसको हमने एक एलिमेंट कंसिडर करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए इसके पावर सेट हमने काउंट करने हैं, कितने पावर सेट होंगे। पावर सेट क्या होता है? फर्ज करें हमने पावर सेट को डिफाइन करना है, व्हाट इज पावर सेट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं।
पावर सेट, ये देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन है इसकी पावर सेट की। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी बाय एस। एस जो सा होता है इज द सेट containing all the possible subsets of S. For example, if C is equal to brackets A, B, C, D, तो then इसके पावर सेट्स हमने कितने लिखने हैं, ठीक है। तो इस जो P है, तो P डालकर ब्रैकेट में आगे आपने कैपिटल C डालना है, क्योंकि ये C जो सा है ये सेट का नेम है। तो यहां पर डाल के इसके पॉसिबल पावर सबसेट्स आप बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए जी यहां पर एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट हैज नो पावर सबसेट, ठीक है। तो ये खुद एक सेट है, ठीक है। तो हम इसका एक फार्मूला है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने पावर सेट बनते हैं। इसका फार्मूला है 2 की पावर n, ठीक है। अब देखिए ये एक ही इसमें ये एम्प्टी सेट है, ये एक एलिमेंट है, तो आपने 2 की पावर 1 लिख देना है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हमने n की जगह पर 0 लिख दिया, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है जी। What is the number of elements of the power set of each of the following set? ये हमें उन्हें एक एम्प्टी सेट दिया गया है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो फार्मूला यूज होता है वो होता है 2 की पावर n। n की जगह पर हमने देखिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो n की जगह पर हमने 0 लिख दिया। जब 2 की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, तो यही आपका यानी कि 1 इसका पावर सेट होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटे यहां पर एक ब्रैकेट के अंदर 0 एंड 1 है, यानी कि टू एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर फार्मूला पहले लिखें 2 एलिमेंट्स का, 2 की पावर n लिखें, ठीक है जी। 2 की पावर n लिख दिया। अब n की जगह पर हमने क्या लिखना है, 1 और 2, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 लिख दें, ठीक है। तो कितना बनेगा, 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। तो इसका नेम, इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपने यूज करना है पावर सेट को कैलकुलेट करने का। 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने इसके काउंट कर लेने हैं। तो काउंट करने के बाद आपको पता चलता है कि इसके पावर सेट कौन से हैं, वो कितने बनेंगे। तो ये फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि पॉसिबल जो पावर सेट हैं वो हम कितने बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसके 4 पावर सेट बनेंगे या 1 पावर सेट बनेगा, तो वो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है जी हाउ मैनी पावर सेट्स। देखिए काउंट करें, फार्मूला क्या होगा 2 की पावर n का, ये आपने याद रखना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 2 लिखें और n की जगह पर हमने 7 लिख दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6 n मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 की पावर जो 7 है उसका मतलब है 7 टाइम्स 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका आंसर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करने 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 जार 64 64 2 जार 128। तो बच्चों इसका आंसर होगा 128, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, यहां पर भी देखें फार्मूला आपने वही काउंट करना है 2 की पावर n वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं 8, तो 2 लिखें और n की जगह पर आप 8 लिख दें, यानी कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए 8 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4
4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32s are 64, 64 2s are 128 एंड 128 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो वो आएगा 256। तो आंसर आएगा जी 256। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, ये आपके पास आ रहा, मैं थोड़ा सा आपको फोकस करवा देता हूं। यहां पर देखें हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं जी। देखिए एक तो ये एलिमेंट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो बी और सी लिखा हुआ है इसको हमने एक एलिमेंट कंसिडर करना है। तो ये 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये है और एक जो इनर साइड ब्रैकेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये सब को आपने एक एलिमेंट लेना है, 1 and 2। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n है तो 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 and 2। 3 ना लिख दीजिएगा, ये 3 नहीं है, बी और सी एक ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होती है तो इसको हमने एक एलिमेंट कंसिडर करना है। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो 2 एलिमेंट्स है तो 2 लिख दें। कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा बेटा, 4। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहां पर देखें एक मेन ब्रैकेट्स के अंदर 3 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3। हर ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। आपने ये भी एक एलिमेंट ये है, ये भी दूसरा एलिमेंट है, ये भी तीसरा एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3। ना कि आपने ऐसे काउंट नहीं करना 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट्स आ जाती हैं उसको आपने एक एलिमेंट कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है जी, तो 2 की पावर n है तो 2 की लिखें और n की जगह पर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लिख दें। इसका मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 8 है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके हमने पावर सेट बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बुक्स में बताया था पावर सेट जो सा आता है वो कैसे लिखते हैं। तो अभी हम दोबारा देख लेते हैं जी। देखिए ये पावर सेट है, इसका ये क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके पावर सेट कितने बनेंगे। ये 2 एलिमेंट्स है, इसके कितने पावर एलिमेंट्स बनेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है, वो फॉर्मूला है 2 की पावर n का। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, यहां पर लिख लें 2 की पावर n लिखें, यहां पर साइड पर 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2। 2 के ऊपर 2 लिखें और इज इक्वल टू 4। कितने पावर सेट बनेंगे, 4। अब हमने वो स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं। पावर सेट ऐसे लिखें, ब्रैकेट में s डाल दें, इज इक्वल टू मेन ब्रैकेट डालें ऐसे बड़े वाले। ठीक है जी, अब सबसे पहले एलिमेंट्स कौन सा है, 9। 9 लिखें और स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लिखें, फिर 11 लिखें, फिर 9। देखिए पहले 9 आ गया, फिर हमने एक एम्प्टी सेट भी लिखना है, ये मैं लिखना भूल गया। ये एक एम्प्टी सेट हर सेट का पावर सेट होता है। ठीक है, तो एक एम्प्टी सेट और एक 9 एक 11 3 और दूसरा, इन दोनों को मिलाकर लिख दें आप 9 और 11 ऐसे लिखकर और मेन ब्रैकेट से इसको क्लोज करें ऐसे। ये तरीकेकार है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है जी, हर सेट से पहले आपने पावर सेट जरूर बनाना होता है और वो पावर एम्प्टी सेट होता है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स 1 2 3 4। इसके कितने पावर सेट बनेंगे, फार्मूला लगाएं 2 की पावर n। 2 की पावर n की जगह पर 4 एलिमेंट्स लिख लें। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्यूटर कैलकुलेटर के थ्रू कर लें तो 16 बनेंगे। तो हमने इसके 16 पावर सेट बनाने हैं। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे, पहले तो आप लिखेंगे पावर सेट। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट डालें ऐसे। अब सबसे पहले तो आपने कौन सा पावर सेट बनाना होता है, एम्प्टी सेट नंबर 1। ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। नंबर 2 एक प्लस का बना दें,
फिर माइनस का बना दें, ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाइकेशन का बना दें, फिर डिवीजन का बनाएं, ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने पहले तो हमने सिंगल सिंगल बना दिए, अब हमने प्लस माइनस का पहले प्लस को लेना है, प्लस का माइनस के साथ बनेगा, फिर प्लस का मल्टीप्लाइकेशन के साथ, फिर प्लस का डिवीजन के साथ। तो ऐसे हमने ये 16 पावर सेट बनेंगे, जैसा कि ये आपको पता है, हमने 16 पूरे करने हैं। अब फिर ब्रैकेट डालें, प्लस के साथ कॉमा डालकर माइनस लिखें और ब्रैकेट को ऐसे क्लोज करें। फिर दूसरा देखें, ठीक है जी, फिर दूसरा देखें, यहां पर आ जाए, स्टेप पर प्लस लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन का बना दें, ठीक है, फिर प्लस के साथ डिवीजन का बना दें, ठीक है जी। अब प्लस को छोड़ दें, अब माइनस और एक्स का बना दें, माइनस और मल्टीप्लाई का, सॉरी, ठीक है, फिर माइनस और डिवीजन का बना दें, माइनस और डिवीजन का बन गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन का बना दें, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है जी। अब तीसरी बारी, अब हमने 3 के बनाने हैं, 1 2 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब थर्ड 3 पर आ जाए, ऐसे लिखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तीन तीन एलिमेंट्स के बनाएंगे आप। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई आप बनाएं, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है जी। ये आपने तीन, इसमें से तीन प्लस माइनस डिवीजन प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन। अब माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का बनाएं आप, अब प्लस को छोड़ दें आप, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है, ये बना लें, ठीक है जी। तो ये आपके 3 बन गए। अब काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब एक आपने और बनाना है, वो क्या बनेगा जी, वो बनेगा माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना जी। पहले तो आपने 3 3 के बना लिए, प्लस माइनस, ये देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है जी। फिर दूसरा बनाएं, प्लस माइनस डिवीजन, फिर बनाएं माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर बनाएं प्लस, फिर बनाएं, आपने बनाना है प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। ये देखें, पहले हमने एक एक सिंगल बना दिया, फिर हमने डबल डबल बनाने शुरू कर दिए, फिर हमने 3 3 बनाने शुरू कर दिए। आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और जो लास्ट में बनेगा बच्चों, वो है, जो लास्ट में बनेगा वो है इन सब का एक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, और ब्रैकेट ऐसे क्लोज करके, जो बड़ी मेन ब्रैकेट है उसको भी ऐसे आपने क्लोज करना है, ताकि ये उसके अंदर 16 आपने कैलकुलेट किए हैं। पहले फार्मूला आपने लगाया, फार्मूला में आपने देखा कि इसके पावर से 16 बनेंगे। उसका तरीका ये है, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनाएं, फिर सिंगल सिंगल बनाएं, फिर डबल डबल करना शुरू कर दें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कोई इसको मिस ना कर दें, ठीक है। फिर आपने 3 3 के बनाने हैं, फिर आपने इन पूरों को सबको मिलाकर एक सेट बना देना है, तो ये आपके 16 पावर सेट जो से है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये देखिए, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसके हमने पावर सेट बनाने हैं। देखिए, ये एम्प्टी सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो कितने बनेंगे इसके। पहले तो एम्प्टी सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमने क्या कहा था, 0 एलिमेंट है। तो यहां पर पहले फार्मूला लगाए पावर सेट का, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1। तो जब 2 की पावर 1 हो तो 2, इसके मतलब इसके 2 पावर सेट बनेंगे। वो कैसे, पावर सेट लिखें ऐसे, और बड़ी ब्रैकेट से सबसे पहले आपने क्या करना था, एम्प्टी सेट बनाएंगे, और दूसरा आपका इसका बना देंगे,
ये मेन आपने क्लोज कर दी, यानी कि 2 पावर सेट इसके आपने बना दिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 का। यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एलिमेंट्स कितने हैं। एक एलिमेंट ये हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसको भी आपने एक एलिमेंट लेना है, एक ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, यानी कि कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स। तो पावर, इसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर n का, तो हम लिखेंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की n की जगह पर कितने लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स हैं, इज इक्वल टू 4। इसके पावर सेट हम 4 बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, p लिखें, ठीक है, और पावर सेट के अंदर s लिखकर ब्रैकेट, मेन बड़ी ब्रैकेट बनाएं। सबसे पहले हमने कौन सा सेट बनाना होता है, आपको पता है, एम्प्टी सेट। जी शाबाश, एम्प्टी सेट बनाएं ऐसे करके, फिर a का बनाएं, ऐसे a का बना गया, फिर दूसरा बनाएं, ये b और c का एक बनेगा क्योंकि ये एक एलिमेंट है, तो ऐसे लिखें b, c, ये एक एलिमेंट है। अब जो 1 2 3 चौथा कैसे बनेगा, a और इन दोनों को मिलाकर इस तरह बनाकर लिख देना है आपने, ऐसे करके a लिखें पहले, फिर ब्रैकेट डालें, फिर b, c लिखें, ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, क्योंकि ये पावर सेट सब आपने विद इन ब्रैकेट्स लिखने होते हैं। 1 2 3 4 जो फार्मूला हमने लगा है 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2, तो 2 n की जगह पर आपने 2 काउंट लिख दिया और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4, तो इसके 4 पावर सेट हमने बना दिए। मुझे उम्मीद है बेटे आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कंप्लीट सॉल्व किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये कंप्लीट गाइडलाइंस है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और बेहतर अच्छी एक्सरसाइजेज आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।